हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फोरम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो इसमें बेसिकली दो अलग अलग अप्रोच की बात कर रहे हैं। एक है पॉजिटिविज्म एंड दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, ये मैथमेटिकल लॉजिकल प्रूफ के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम प्रूव करते हैं, अपने रिसर्च में साइंटिफिकली वेरीफाई करते हैं और मैथमेटिकली लॉजिकली आउटपुट को प्रूव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें थ्योरी होती है और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स भी यूज किया जाता है। और ये बिलीव ये मानता है कि सब्जेक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट कंसीडर साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस आर सेम प्रोसेस एंड डिफर ओनली इन डिग्री। तो यहाँ कॉमन सेंस को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट इन प्रीवियस वन सिर्फ साइंटिफिक आउटपुट रिजल्ट्स को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हम एक एग्जाम्पल से दोनों को समझ सकते हैं, बेसिक डिफरेंस जो होता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो स्टूडेंट्स का रैंक दे रहे हैं, दो कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट को, तो यहाँ पर हम उसके रिजल्ट को कंपेयर किस बेसिस पर करेंगे, अटेंडेंस विच इज न्यूमेरिकल और उसके मार्क्स जो दोनों ही नंबर्स है न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, और हम देखेंगे कि whoever is having good attendance and good marks उसको हम ज्यादा रैंक देंगे, अच्छा रैंक देंगे। बट सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, अलॉन्ग विद अटेंडेंस मार्क्स हम अदर पैरामीटर्स भी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अदर पैरामीटर्स लाइक बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर क्या है, टीचर्स के साथ बिहेवियर क्या है, इनफैक्ट हम अलग उसके पेरेंट्स का भी फीडबैक लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉमन सेंस एंड सब्जेक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये बहुत ही मतलब हर स्टूडेंट सब्जेक्टिव आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंक हम हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्टिव देखेंगे कि उसको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, और वहां पर काम किया जाता है। तो ये दोनों हमारे अप्रोचेस हो गए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके टाइप्स होते क्या हैं। कभी हम ये पढ़ते हैं फंडामेंटल अप्लाइड, कभी पढ़ते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव, कभी पढ़ते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली टाइप्स को किस बेसिस पर पहले क्लासिफाई करेंगे, फिर टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे और ईच क्लासिफिकेशन में हम उसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया है। मेनली देयर आर 6 क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज आउटकम, थर्ड इज लॉजिक, फोर्थ इज प्रोसेस, फिफ्थ इज इंक्वायरी मोड एंड सिक्स्थ इज आइडिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं, 4 टाइप के, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। इसको हम बाद में आगे की वीडियोस में इन डिटेल पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आउटकम। Based on the outcome, there are 2 types of research, fundamental and applied. Okay. Next comes logic. Based on logic, we classify research in 2 types, that is deductive and inductive. These all are very important. Based on the process, we have 2 types of research, that is quantitative and qualitative. Next come inquiry mode. So based on inquiry mode, we have 2 research types, structured and unstructured, and last one is concept, and based on concept हमारे पास 2 रिसर्च टाइप्स होते हैं, conceptual and empirical। तो इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे कंफ्यूजन, रिसर्च टाइप्स जब हम स्टडी करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज अबाउट अप्रोच एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। थैंक यू।